हेलो एवरीवन गाइस, 1000 प्लस सब्सक्राइबर होने की खुशी में और आपने जो इतना सारा प्यार दिया इसकी खुशी में गाइस, मैं आज से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो है टेंस सीरीज। राइट गाइस, सो गाइस आप सबको पता है इंग्लिश सीखने के लिए टेंस को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, because without using tense you cannot create even a single sentence in English language, right guys। और आपको ये भी पता है टेंस को सीखने के लिए और टेंस को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें जीरो से पढ़ना पड़ता है। और गाइस आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गाइस ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं हर एक सेशन में, हर एक वीडियो में केवल एक टेंस विद फुल कंसेप्ट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ कवर करने वाला हूं। राइट गाइस, सो वीडियो के एंड तक बने रहिए गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूं टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस कितने तरह के होते हैं, और साथ ही साथ आज हम एक टेंस को फिनिश करेंगे, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट गाइस, सो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस बेसिकली ये जो टेंस है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे इसका मतलब समझना होगा तभी मैं टेंस को अच्छे से समझ पाऊंगा। तो टेंस का मतलब आप यूं कह दो, टेंस का मतलब होता है टाइम, यानी कि समय। अब टेंस का मतलब होता है टाइम यानी कि समय, और आप सबको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 तरह के टाइम होते हैं, आप सबको पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो दुनिया की कोई भी भाषा अगर बोली जाती है तो इन 3 ही कैटेगरी में बोली जाती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर में। राइट, अब टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम। लेकिन किसका टाइम? तो ये टाइम बताता है गाइस एक्शन का। किसका? टाइम ऑफ द एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन। तो टेंस मीन्स टाइम ऑफ एन एक्शन। तो ये किसका टाइम बताता है? एक्शन का। मतलब एक्शन यानी कि काम। तो ये काम को लेकर टाइम बताता है। क्या बताता है? कि वो जो आपका काम है ना वो कितना हुआ है, मतलब पूरा हुआ है या फिर अधूरा है आपका काम, या फिर आपका काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। क्या गाइस? तो ये सारा ही डिटेल इंफॉर्मेशन हमको कौन देता है? तो टेंस देता है। राइट गाइस, अब आप सबको पता है कि टेंस में टोटल कितने 12 टेंस होते हैं, यू नो दैट। लेकिन आज मैं आपको चुटकियों में 12 टेंस के नाम याद करवा दूंगा, ध्यान से सुनना। तो टेंस का मतलब होता है टाइम, और टाइम कितना होता है गाइस? 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। राइट गाइस, अब हम देखते हैं हर एक टेंस की 4 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है गाइस? 4 कैटेगरीज आर देयर। नाउ नंबर 1 कैटेगरी वो क्या है? उसका नाम है सिंपल। पहली कैटेगरी का नाम क्या है? सिंपल। तो ये बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट में भी यही कैटेगरी है, सिंपल पास्ट टेंस, और फ्यूचर में भी यही, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो पहली कैटेगरी का नाम क्या हुआ? सिंपल। दूसरी कैटेगरी का नाम होता है कंटिन्यूअस। दूसरी कैटेगरी का नाम क्या होता है? कंटिन्यूअस। राइट, ओके। थर्ड कैटेगरी का नाम होता है परफेक्ट। क्या नाम होता है? परफेक्ट। ध्यान से सुनना। तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस एंड परफेक्ट फ्यूचर टेंस। लास्ट कैटेगरी है वो इन 2 का कॉम्बिनेशन है, वो क्या बोलता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बताता है गाइस ये? परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो गाइस यहां तक हमारे पास 2 बातें निकल के आ रही है कि टेंस का मतलब होता है टाइम, और टाइम 3 तरह से बताते हैं, प्रेजेंट में बताते हैं, पास्ट में बताते हैं और फ्यूचर में बताते हैं। प्रेजेंट का मतलब अभी जो चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है, जो होगा फ्यूचर में। राइट, अब तीनों की कितनी कैटेगरी है? 4। डन गाइस। अब आपको एक लॉजिक से, एक स्टोरी से आप याद रख सकते हो। मान लो मैं बोलता हूं कि टेंस है ना, ये दादाजी है। फॉर एग्जाम्पल टेंस मतलब एक दादाजी है, और एक दादाजी के 3 लड़के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो दादाजी के कितने लड़के? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
अब इन तीनों लड़कों के कितने लड़के हैं गाइस? चार चार लड़के तीनों के। कितने गाइस? चार प्रेजेंट के, चार पास्ट के और चार फ्यूचर के। बड़ी फैमिली है गाइस, यू नो, जॉइंट फैमिली। तो गाइस चार इसके, चार इसके, चार इसके इज इक्वल टू 12 टेंसेस हो गए, राइट। अब चार है वो कौन कौन से? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऑब्वियसली बात है गाइस, हम बेटे का जो नाम होता है उसके पीछे पापा का नाम लिखते हैं, हाँ या ना, राइट। ओके, तो मैं अगर सिंपल बोलूंगा तो सिंपल किसका लड़का है? प्रेजेंट का, तो क्या बन जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर पास्ट में सोचूंगा तो सिंपल पास्ट टेंस, अगर फ्यूचर में सोचूंगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस। तो गाइस टेंस का मतलब होता है टाइम यानी कि समय, और टेंस क्या बताता है? किस चीज का टाइम बताता है? तो ये जो काम हुआ है ना, कितना हुआ है, आधा हुआ है, चल रहा है, पूरा हुआ है, या अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, ये सब कौन बताता है? तो ये कैटेगरी बताती है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हाँ गाइस, कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। और सिंपल को इंडेफिनिट टेंस। डन गाइस। सो आज हम शुरू करने वाले ये जो वीडियो है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना गाइस। मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट रूल्स एंड कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, वो फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट टेंस का होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर, राइट गाइस। सो आइए अब हम देखते हैं व्हाट डज सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन। सो गाइस अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब बेसिकली हम सबसे पहले क्या समझेंगे? कंसेप्ट। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब क्या होता है, ये किस तरह से यूज होता है, तो हम पहले कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएस सेंटेंसेस की डिस्कशन करेंगे, राइट। सो गाइस कंसेप्ट क्या कहता है? तो कंसेप्ट कहता है रेगुलर एक्शन। कंसेप्ट कहता है रेगुलर एक्शन बताने के लिए कौन सा टेंस आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। अब जब भी मैं रेगुलर एक्शन बोलता हूं ना, तो हमारे दिमाग में ना हिंदी के कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि रोज, हर रोज, नियमित, प्रतिदिन। तो गाइस ऐसा जरूरी नहीं है, ये वर्ड्स आएंगे तो ही सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्शन का मतलब समझना है हमको। आप आज तक जो पढ़ के आए वो अधूरा कंसेप्ट है। तो रेगुलर एक्शन का मतलब होता क्या है? तो रेगुलर एक्शन का मतलब होता है, गाइस ध्यान से सुनना, रेगुलर एक्शन का मतलब होता है रिपीटेशन। गाइस जब रिपीटेशन होता है ना गाइस, राइट, बार बार रिपीटेशन होता है, एक ही काम आप रोज करते हो, तो उसको बोलते हैं रेगुलर एक्शन, और तब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर चाहे सेंटेंस में रोज या हर रोज लिखा हो या ना हो, बस आपका जो वाक्य है उसमें जो काम है वो रिपीटेशन होना चाहिए। मतलब आज हुआ, कल भी हो, या 10 दिन बाद हो, या एवरी वीक हो, एवरी मंथ हो, एवरी ईयर हो, एवरी 10 ईयर्स हो, डजंट मैटर, बस उसमें रिपीटेशन होना चाहिए। फिर चाहे गैप कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मैं बोलूँ कि मेरे पापा हर संडे को मंदिर जाते हैं, तो ये अब हर संडे को बोल रहा हूँ, मतलब रेगुलर एक्शन पता चल रहा है ना। लेकिन मान लो मैंने हर संडे, हर को निकाल दिया, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पापा संडे को या रविवार को मंदिर जाते हैं, तो इसमें आप समझो रिपीटेशन है या नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो एक ही संडे की बात कर रहा हूं या रोज संडे की बात कर रहा हूं, हर रोज संडे की बात कर रहा हूं। तो गाइज मैं हर रोज संडे की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही सेंटेंस बोलते हैं। आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, जबरदस्ती आपने रोज निकाला, रोज बोले ना, जबरदस्ती घुसेड़ देते हम रोज कि हर रोज जाते। अरे भाई साहब जरूरी नहीं है, रिपीटेशन होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि सर मैं आपके वीडियो रोज रोज देखता हूं, तो रोज आ गया मतलब रेगुलर एक्शन। अरे रोज को निकाल दो। सर मैं आपके वीडियो देखता हूं, तो आप जो कहना चाहते हो वो क्या एक दिन की बात है? नहीं है ना। आपका मतलब क्या है? आप रोज की बात करो। तो रोज है कहां गाइस? रोज सेंटेंस के अंदर इनबिल्ट है, पहले से रोज उसमें छुपा हुआ है। तो क्यों? क्योंकि एक्शन कैसी है? रिपीटेशन हो रही है। तो कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैंने लिखा है मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो अब तक क्या होता था? आप रोज को देखते थे, लकीर के फकीर वाला सिस्टम। आप रोज को देखते थे और टूट पड़ते थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अरे वेट 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 वेट, मान लो मैंने रोज को निकाल दिया, अब क्या बचा? मैं स्कूल जाता हूं। अब आप समझो कंसेप्ट,
मैं स्कूल जाता हूं, क्या मैं एक ही दिन की बात कर रहा हूं? क्या मैं आज ही की बात कर रहा हूं? मैं स्कूल जाता हूं, नहीं ना, मैं रोज की बात कर रहा हूं। तो रोज भले ही मैंने निकाल दिया हो, लेकिन रोज उसके अंदर छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्कूल जाने की जो क्रिया है वो क्या है? रिपीटेशन हो रहा है, उसमें बार बार जा रहा हूं, मैं हर रोज जा रहा हूं। डन। तो कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मान लो आपको किसी ने पूछा कि आप गाने सुनते हो, तो आपने आंसर क्या दिया? हाँ हाँ, मैं गाने सुनता हूं ना। तो आपने इसमें रोज बोला नहीं ना, लेकिन आपके कहने का मतलब क्या है? हाँ मैं गाने सुनता हूं। एक दिन सुनते हो आप? नहीं, आप जो कहना चाहते हो ना उसमें क्या है कि मैं रोज गाने सुनता हूं। तो जो रोज है ना वो उसमें छुपा हुआ है। तो कौन सा टेंस बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो गाइज ये था रियल कंसेप्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। डन। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कब आएगा? चाहे रोज लिखा हो या ना लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी एक्शन में रिपीटेशन होना चाहिए, तो आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। डन गाइज। अब आइए हम गाइज सेंटेंस के जो 4 प्रकार है हमको सीखने हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस। तो गाइज अब हम ये देखेंगे कि फॉर्मूला याद रखे बिना आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं आपको प्रैक्टिकली फॉर्मूला कैसे बनता है वो आज बताऊंगा। और आज हम इंग्लिश बोलना आज ही सीख के जाएंगे। डन गाइज। सो आइए शुरू करते हैं। सो गाइज अब हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की। लेकिन गाइज पॉजिटिव सेंटेंस के कई नाम है, ध्यान से देखना। लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है या स्कूल या कॉलेज में कोई आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो पॉजिटिव को क्या क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जनरल सेंटेंस और नॉर्मल सेंटेंस। इन सब का नाम एक ही है, क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। डन गाइज। अब पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? तो गाइज रूल मुझे आपको याद नहीं करवाना है, मुझे आपको समझाना है। डन गाइज। तो रूल क्या कहता है? 3 लेटर, खाली 3 लेटर्स यू हैव टू रिमेंबर। SVO। क्या गाइज? SVO। S का मतलब सब्जेक्ट, V का मतलब वर्ब और O का मतलब ऑब्जेक्ट। बस गाइज ये रहा आपका ब्रह्मास्त्र। आपको जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस दिमाग में आएगा तो आपको खाली एक ही चीज दिमाग में रखनी है, क्या? SVO। गाइज आपने SBI का नाम सुना होगा ना, SBI बैंक, SBI, तो उसी तरह साउंड करता है ये SVO, राइट। S का मतलब सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? काम करने वाला इंसान या कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, कोई भी, मतलब जो काम कर रहा है। V यानी क्या होता है? वर्ब, यानी जो काम हो रहा है, उठना बैठना आना जाना देखना सुनना बोलना। O यानी ऑब्जेक्ट, यानी किसी चीज वस्तु का नाम। डन गाइज। सो आपको क्या रखना है? SVO। उम्मीद करता हूं कि आपको गाइज आपके दिमाग में घुस गया होगा SVO अच्छे से। अब गाइज एक सेंटेंस लिखा हुआ मैंने, मैं रोज स्कूल जाता हूं। क्या लिखा है? मैं रोज स्कूल जाता हूं। गाइज ये कौन सा टेंस है? कंसेप्ट क्या है? अभी हमने पढ़ा। हाँ सर कंसेप्ट तो वही है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि रोज दिख रहा है ना, क्लियरली तो दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैंने रोज को निकाल दिया, मतलब सेंटेंस में से मैंने रोज को निकाल दिया। तो अब क्या बचा? मैं स्कूल जाता हूं। क्या ये अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो हाँ सर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि सर आपने भले ही रोज को निकाला है, लेकिन उसका जो सेंस है ना वो अभी भी रोज वाला ही है, वो अभी भी रिपीटेशन वाला ही है। डन। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं स्कूल जाता हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं। अब SVO फॉलो कर दे। S का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला इंसान। स्कूल कौन जा रहा है? मैं यानी आई, राइट, मैं यानी आई। V यानी S तो हो गया। अब V क्या है? वर्ब, वर्ब यानी क्या? काम। काम क्या हो रहा है? इसमें हाथ पांव हिल रहे, कौन सा वर्ड है? जाना। तो जाने को क्या बोलते? गो। तो क्या बनेगा? आई गो। कहां जा रहा हूं? कहां जा रहा हूं? स्कूल। तो आई गो स्कूल। अब हमेशा याद रखो, अगर गो के बाद किसी प्लेस का नाम आ रहा है, क्या गाइस? गो के बाद किसी जगह का नाम आ रहा है तो हमेशा क्या आएगा बीच में? टू। तो क्या बन जाएगा? आई गो टू स्कूल एवरी डे, डेली, रेगुलरली, वॉट एवर। तो क्या बन गया मेरा आंसर? आई गो टू स्कूल। 3 वर्ड गाइस, सेंटेंस इज डन, राइट। उसी तरह अगर मुझे बोलना है सर मैं आपके वीडियो देखता हूं, तो SVO में बनाओ आई वॉच क्या? योर वीडियोज। सर मुझे अगर बोलना है कि मैं इंग्लिश बोलता हूं,
आई, वी क्या है बोलना, स्पीक क्या इंग्लिश। डन गाइस, आई स्पीक इंग्लिश। अब आपको एक डाउट निकल के आएगा कि सर हम तो इसको ऐसे बोलते, आई एम गो टू स्कूल, आई एम स्पीक इंग्लिश, आई एम वॉच योर वीडियो। तो गाइस हमेशा याद रखो SVO सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी इजेमआर आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इजेमआर तभी आता है जब 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 वाक्य आपका सिंपल हो, मतलब काम नहीं हो रहा है, बिना वर्ब वाला सेंटेंस है, नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मल कंडीशन जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है तभी आपको इजेमआर लेना है। जैसे मैं बोलूं मैं बिजी हूं, इसमें कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है तो इजेमआर आएगा, आई एम बिजी। मुझे बोलना है मैं रवि हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम रवि। मुझे अगर बोलना है मैं आपका मित्र हूं, आई एम योर फ्रेंड। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो अगर इजेमआर कभी तभी आएगा जब वर्ब ना हो, जब कोई काम नहीं हो रहा है। तो गाइस पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्लियर हो रहा है, SVO, राइट। अब गाइस आप थोड़ी देर और सब्र करना, मैं आपको वो S, ES और IS कहां लगता है, कितना कचरा है, कैसे करते हैं उसको सॉल्व, चुटकियों में सॉल्व करके दूंगा गाइस, राइट। आइए देखते हैं। गाइस मैंने लिखा मैं स्कूल जाता हूं तो मैं बोलूंगा आई गो टू स्कूल, लेकिन इसमें जो नोट आपको याद रखनी है, नोट्स वो क्या है गाइस, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, प्लूरल मीन्स बहुवचन, बहुवचन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा नाम। इंग्लिश में इसको क्या गिना गया है, बहुवचन, तो हमको भी मान लेना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग दौड़ाना नहीं है कि सर आई का मतलब तो एक होता है ना, यू का मतलब भी कभी कभी एक होता है। अरे भाई साहब होल्ड ऑन, टेक इट इजी। इंग्लिश का रूल कहता है हम भाई साहब इसको बहुवचन गिनेंगे तो हमको मान लेना है, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। डन। तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना तो मेन वर्ब आएगा, क्या आएगा, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का कहने का मतलब मेरा ये है, यहां पर मेन वर्ब का मतलब के प्योर वर्ब, मतलब वर्ब में कुछ मिलावट नहीं होगी, ना एस लगेगा वर्ब में, ना ES लगेगा, ना IES लगेगा। डन गाइस, कुछ मिलावट नहीं होगी, प्योर, अकेला काफी है। नहीं बोलते हैं जब ग्रुप हम टीम में काम करते हैं ना गाइस, राइट, हम ग्रुप में होते हैं तो हम काफी होते हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम सब एक परिवार है, हम सब एक फैमिली है, राइट। सहारे की जरूरत किसको पड़ती है, जो अकेला होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, यानी एक वचन करता आएगा, तब उसको सहारा देंगे हम, किसका, या तो ES का सहारा देंगे, या फिर IES का सहारा देंगे, या फिर S का सहारा देंगे। क्यों? क्योंकि वो अकेला है ना, इसलिए। तो गाइस थर्ड पर्सन सिंगुलर होते कौन कौन है, तो ही, शी, इट और किसी भी इंसान का नाम। और आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, एनीथिंग, सम, इन सबको भी गाइस एक वचन गिना जाता है। डन गाइस। सो अगर ये एक वचन होगा ना तो वर्ब में या तो S लगेगा, या ES लगेगा, या IES लगेगा। मतलब वर्ब कोरा आने वाला नहीं है, वर्ब कोरा कोरा रूखा रूखा नहीं आएगा, क्यों, अकेला है ना, इसके सहारा देना पड़ेगा। तो गाइस इसका रूल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। ES कब लगाना है आपको, तो गाइस जब आपके वर्ब का लास्ट लेटर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आपके गाइस आपकी जो वर्ब है ना उसका लास्ट लेटर, जब आपके वर्ब का लास्ट वाला लेटर S हो, SS, CH, SH, O, X और Z इनमें से कोई होता है तो आप क्या लिखोगे, वहां पे ES लिखोगे। डन। जैसे कि मैंने लिखा हुआ गो, गो में लास्ट में क्या आ रहा है, O आ रहा है, O है हमारी लिस्ट में, हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गोज। अब आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा होगा ना कि सर गोज, हाँ आप अगर लिखते हो कभी कभी तो वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है। तो रूल क्या कहता है, अगर इन लेटर में से कोई आएगा तो हमको ES लेना है, राइट। अब आता है IES कब लगाना है, तो गाइस बहुत सिंपल सा रूल है, ये कहता है कि जब लास्ट वाला लेटर, वर्ब का लास्ट वाला लेटर क्या हो, Y हो, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन दिया हो तो भाई साहब आपको IES लगा देना है। जैसे कि क्राई, क्राई में लास्ट में क्या आ रहा है, Y आ रहा है, और Y के ठीक पहले क्या आ रहा है, R, R तो क्या है, कॉन्सोनेंट है ना,
क्योंकि वोवेल ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारा कॉन्सोनेंट होता है, तो आर कॉन्सोनेंट है, तो वाई को निकाल कर वाई क्या बन जाएगा, आई ई एस, यानी क्या बनेगा, क्राइज। उसी तरह होगा फ्राई तो फ्राइज, ट्राई तो ट्राइज, राइट। और थर्ड गाइस सिंपल रूल, अपना ब्रह्मास्त्र, राइट, सबका मालिक एक। जब ना ये दोनों रूल काम करे तब सिंपल एस लगा दो, जैसे कि रीड तो रीड्स, रीड तो रीड्स, गिव तो गिव्स, प्ले तो प्लेज। अब यहाँ पे प्ले में वाई से पहले क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, इसलिए एस लग रहा है, लेकिन कॉन्सोनेंट होगा तो वाई निकल कर आई एस बन जाएगा। डन। तो गाइस ये तीन जो चीजें हैं, ई एस, आई ई एस और एस, ये किसको देते हैं हम, तो हम खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर को ही देते हैं और किसी को देते नहीं है। बहुवचन तो काफी है, फैमिली है ना, एकजुट में काम कर रहे, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये बेचारा अकेला है, इसलिए इसमें से किसी एक को दे दो जो ठीक लग रहा है, मतलब आपको ठीक लग रहा वो नहीं, ये जो रूल को ठीक लग रहा वो दे दो, राइट। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं माइनर सा चेंज करता हूँ, मैंने बोला मैं रोज स्कूल जाता हूँ, अगर अब मैं बोलता हूँ कि मुझे बोलना है, मान लो राघव, मुझे बोलना है राघव रोज स्कूल जाता है। अब जैसे ही मैं राघव बोलूंगा तो राघव क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक नाम है राघव। अब राघव अकेला आएगा तो राघव अकेला आ रहा है गाइस, तो राघव अकेला आ रहा है तो वर्ब कोरा कोरा नहीं आएगा। अब गो में क्या रूल अप्लाई होगा, एस का, आई एस का या एस का, खाली ई एस का, कमॉन। तो गो में क्या आ रहा है, ओ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, गोज टू स्कूल, क्या बनेगा, राघव गोज टू स्कूल, राइट गाइज। तो गाइज इसमें जो रूल है वो बहुत सिंपल सा है कि पॉजिटिव का रूल आपको याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आप खाली 3 लेटर याद रखो, एस वी ओ, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस ई एस लगा देना, बस बात पूरी। जैसे मुझे बोलना है मैं आपको देखता हूं तो आई सी यू, राइट, स्क्रीन में देखता हूं तो आई वॉच यू। अगर मुझे बोलना है मैं सब सुनता हूं तो एस वी ओ, आई लिसन एवरीथिंग। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं आपको समझाता हूं, आई एक्सप्लेन यू। लेकिन मुझे बोलना है वो आपको समझाता है तो ही एक्सप्लेन्स। एक्सप्लेन में क्या लगेगा गाइज, एस, ही एक्सप्लेन्स यू, राइट गाइज। तो गाइज ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये डू डज का क्या खेल है यार, कब डू आता है कब डज आता है, अरे लेना भी है या नहीं डू डज। आइए अब हम देखते हैं गाइज कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। सो गाइज अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस का गाइज रूल आपको याद नहीं रखना है, फिर से सुन लो, आपको रूल याद नहीं करना है, आपको रूल को समझना है, राइट गाइज। आपको ऑलरेडी पॉजिटिव में एस वी ओ तो याद है, डन। अब जब बात नेगेटिव सेंटेंस की करते तो हमारा कॉमन सेंस इतना तो हमें कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नॉट, राइट, क्या आता है, नॉट। लेकिन आपको हल्का सा याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉट अकेला आता नहीं है, या तो डू को लेके नॉट आएगा या फिर डज को लेके नॉट आएगा। फॉर एग्जाम्पल एस वी ओ तो है ही, लेकिन आपको या तो डू डज के साथ नॉट को लिखना है, अकेला नॉट को लिखना नहीं है, राइट। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा है, वह होमवर्क नहीं करता है, वह होमवर्क नहीं करता है। गाइस एक दिन की बात हो रही है यहाँ पे ना, यहाँ पे रोज की बात हो रही है, राइट। तो आपको पता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट, रेगुलर एक्शन, रिपीटेशन, राइट। अब गाइस आप ये जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल फैक्ट, प्रिंसिपल्स, इन सब के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। तो गाइस यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे मुझे बोलना है सूर्य पूरब में उगे हो, लाइक यू नो उगता है, निकलता है, तो एक दिन की बात है नहीं ना, रिपीटेशन है वहां पे भी, तो वो भी रेगुलर एक्शन ही बनता है गाइस, राइट। 2 और 2 4 होता है, प्रिंसिपल है, रेगुलर एक्शन। पानी 100 सेल्सियस पे बॉयल होता है, प्रिंसिपल है, लेकिन रेगुलर एक्शन ही है। तो ये सब रेगुलर एक्शन है और सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको 90% इंग्लिश बोलना सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि हर जगह न्यूज़पेपर में, बोलने में, डेली रूटीन में, हर जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आता है, राइट। तो गाइज वह होमवर्क नहीं करता है, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? सब्जेक्ट यानी इंसान, इंसान मतलब काम करने वाला कोई भी इंसान या वस्तु, तो क्या होगा?
ही, अब ही के साथ या डू आएगा या डज आएगा, क्या आने वाला है? तो गाइज डू, आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम हो तो डू लगेगा। ही, शी, इट, नेम अकेला नाम हो तो डज लगेगा। तो ही के साथ क्या लगेगा? डज। तो मैं लिखूंगा ही डज। अब गाइस ही डज लिखा मैंने, ही डज नॉट, फिर वर्ब क्या है? करना यानी डू, क्या? होमवर्क। तो मेरा सेंटेंस क्या बना? ही डज नॉट डू होमवर्क, राइट? डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डजंट। ही डजंट डू होमवर्क। ही नॉट डू होमवर्क मत लिखना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉट अकेला नहीं आता है, या तो डू को लेके आता है या फिर डज को लेके आता है। डन गाइस? सो ही डजंट डू होमवर्क। ओके, अगर मुझे बोलना है कि ये मार्कर सही से नहीं लिखता है, तो यहाँ पे अब इंसान कौन है? इंसान ढूंढोगे? नहीं, काम करने वाला लिविंग हो या नॉन लिविंग हो कोई भी, तो यह मार्कर यानी दिस मार्कर। अब दिस मार्कर के साथ डू आएगा या डज आएगा? तो दिस मार्कर एक ही नाम है, एक ही वचन है, एक वचन, तो क्या आएगा? डज। तो मैं लिखूंगा दिस मार्कर डज नॉट राइट प्रॉपरली। राइट गाइज? आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। आप वीडियो को शेयर नहीं करते। गाइज, मुझे बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप है ना, आप वीडियो को शेयर नहीं करते। आप टेंस समझ लेते हो, इंग्लिश सीख जाते हो, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ले लेते हो, लेकिन अपने ग्रुप में शेयर नहीं करते हो वीडियो को। तो गाइस शेयर किया करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? सो गाइस, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। अब क्या होगा? अब इंसान कौन है, मतलब सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात कर रहा हूं? तो आप यानी यू। अब यू के साथ डू आएगा या डज आएगा? क्या आने वाला है? तो गाइस बहुवचन के साथ क्या आता है? डू। तो मैं लिखूंगा यू डू नॉट, वर्ब क्या है? शेयर करना यानी शेयर। यू डू नॉट शेयर क्या? वीडियो, वीडियो। यू डू नॉट शेयर अ वीडियो। अगर फिक्स वीडियो की बात कर रहा हूं, मान लो मैं इसी वीडियो की बात कर रहा हूं तो लिखूंगा द वीडियो। लेकिन मान लो मैं बहुत सारे वीडियो की बात कर रहा हूं तो लिखूंगा वीडियोस। लेकिन मैं जनरल वे में बात कर रहा हूं कि आप शेयर नहीं करते हो तो शेयर अ वीडियो। अगर मुझे बोलना है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नहीं पूछते हो, तो क्या आएगा? यू डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट। यू डोंट आस्क क्वेश्चन टू मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर मुझे बोलना है आप मुझसे बात नहीं करते हो, कभी कभी फ्रेंड के साथ झगड़ा होता है ना, बोलते हैं आप मुझसे बात नहीं करते हो यार, यू डोंट टॉक टू मी, राइट? अगर मुझे बोलना है, मान लो हमारे घर में खाना रोज मम्मी बनाती है, कभी हमारी सिस्टर ने बना दिया, हमारे पापा ने बना दिया, तो हम क्या बोलते हैं कि पापा आप खाना अच्छा नहीं बनाते हो यार। तो क्या बोलूँगा? यू डोंट कुक वेल, यू डोंट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच वेल लाइक मॉम डज, राइट गाइज? सो गाइज, ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में जाते जाते याद रखना, डू डज के साथ में नॉट लिखा जाता है, राइट गाइज? सो गाइज, वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी हम देखेंगे कि कई बार हम क्वेश्चन भी तो पूछते, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछते, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछते, WH क्वेश्चन कैसे पूछते। तो गाइज आज हम इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का पोस्टमार्टम करके जाने वाले। और हाँ, ध्यान रखना, अगर आपने ये वीडियो एंड से लेके, शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देख ली और नोट पेन लेके बैठना, आपको लिखना है गाइज सारी नोट्स। अगर आपने इस वीडियो को, इस टेंस को अच्छे से समझ लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको 11 के 11 टेंस बाकी के आज ही आ जाएंगे। आज ही आप सीख जाओगे 90% टेंसेस, राइट? क्योंकि एक ही टेंस हमको अच्छे से समझना होता है, बाकी सारे में इसी फॉर्मेट में, इसी पैटर्न में और इसी तरह इंटरेस्टिंग बनाकर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो गाइज मैंने तो आपसे प्रॉमिस कर दी है कि मैं आपको इंग्लिश बोलने कि इंग्लिश बोलता हुआ करके रहूंगा, इंग्लिश आपको बोलना सिखा के रहूंगा। लेकिन आपको भी प्रॉमिस करनी पड़ेगी, आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, आपको ये वीडियो एंड तक रिप्ले करके, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वापस प्लेबैक करके देखना पड़ेगा, तभी आप इसका एडवांटेज उठा पाओगे, राइट गाइज? सो गाइज आइए अब हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। लेट्स सी। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हाँ गाइज, जो आप कभी नहीं पूछते हो, है ना, या फिर पूछते हो तो डर लगता है। तो गाइज क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज हम देखेंगे।
लेकिन इससे पहले अगर आपको WH और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता ही नहीं चलता कि सर कौन सा WH क्वेश्चन है और कौन सा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो गाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज आप उसको जाके अच्छे से देखना। आप चुटकियों में इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन को पहचानना सीख जाओगे। तो आइए देखते हैं गाइज इंट्रोगेटिव क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। सो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या कहता है? तो गाइज इंट्रोगेटिव और WH ये दोनों का काम होता है क्वेश्चन पूछना, राइट। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन ये कहता है कि जब आप किसी को कंफर्म करते हो, हाँ या ना में आंसर मांगते हो किसी से, तब इंट्रोगेटिव पूछो, लेकिन जब आप डिटेल में आंसर मांगते हो तब WH क्वेश्चन पूछो। जैसे मुझे बोला है कि आप टीवी देखते हो, तो आपका आंसर क्या होगा गाइज? हाँ या ना, राइट। तो अगर हाँ या ना में आंसर आ रहा है तो वो कौन सा है? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, जो कहाँ से शुरू होता है? क्या से शुरू होता है। शुरुआत में क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आने वाला है शुरुआत में? क्या आएगा। लेकिन मुझे पूछना है आप टीवी क्यों देखते हो, तो आप आंसर इसका मुझे हाँ ना में दोगे? नहीं, आप मुझे इसका आंसर इंफॉर्मेशन दोगे, डिटेल में दोगे, तो वो कौन सा होगा? WH सेंटेंस, WH क्वेश्चन, राइट। सो गाइस दोनों का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनना। हमारा जो SVO है वो तो ऐसे ही रहेगा। अब हमने नेगेटिव में क्या किया है? हमने नेगेटिव में नॉट के साथ डूडल्स को लिखा था, राइट। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? उसी डूडल्स को पकड़ के आगे ला देंगे। डूडल्स को पकड़ के क्या लिखेंगे? आगे। तो डूडल्स को लिखना है आगे, बाकी SVO ऐसे ही रखना है। और नॉट को हमेशा याद रखना है, तीसरे नंबर पे ही रहता है। नॉट हमेशा किस नंबर पे रहता है? तीसरे नंबर पे रहता है, राइट। सो गाइज क्या आप दिल्ली में रहते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? चलो बात किसकी हो रही है? आप यानी यू की, तो आगे क्या आएगा? डू यू। फिर वर्ब क्या है? लीव। कहाँ रहते हो? दिल्ली में, इन दिल्ली। सो डू यू लिव इन दिल्ली, राइट। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि आप टीवी देखते हो, तो क्या बोलूंगा? डू यू वॉच टीवी, राइट। अब मेरे साथ साथ बोलना, क्या आप गेम खेलते हो? डू यू प्ले गेम्स। क्या आप गाने सुनते हो? डू यू लिसन सॉन्ग्स। तो गाइस ऐसे हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। बस आपको याद क्या रखना है? इंट्रोगेटिव में डूडल्स आगे आ जाएगा। WH में क्या होगा? तो WH में गाइस बस कुछ नहीं करना है आपको, ये जो इंट्रोगेटिव का रूल है ना, इसी के आगे WH वर्ड को लिख देना है बस। मतलब डूडल्स के साथ साथ आपको WH भी ऐड कर देना है, राइट। जैसे कि मुझे बोलना है आप कहाँ रहते हो, तो इंग्लिश में WH मतलब कहाँ यानी क्या होता है? वेयर। अब डू या डज, आपकी बात हो रही है तो क्या आएगा? डू। वेयर डू यू लिव, राइट। तो यहां देखो, यहां क्या था? डू यू लिव इन दिल्ली, तो ये डू से स्टार्ट हो रहा है। ये डू के आगे क्या वर्ड हो रहा है? WH वर्ड हो रहा है बस। तो WH प्लस डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। डन गाइज। उसी तरह वह ऐसा क्यों सोचता है, तो गाइज अब क्यों का इंग्लिश क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड लिखना है मुझे, तो क्या लिखूंगा? वाई। अब वह यानी ही है, एक वचन है, तो डू आएगा या डज आएगा? यस, वेरी गुड। क्या आने वाला है? डज। सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब क्या है? सोचना, तो सोचना यानी थिंक। वाई डज ही थिंक ऐसा। ऐसे को क्या बोलते हैं? लाइक दिस। तो मेरा सेंटेंस बनेगा वाई डज ही थिंक लाइक दिस, राइट। सो गाइज आपको समझ में आ रहा है? ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आज टेंस की थी ये पहली सीरीज जो हमने सीरीज की स्टार्ट की है, उस सीरीज का था ये पहला वीडियो। गाइज मैं चाहता हूं इस वीडियो को जब भी आप दोबारा फ्री पढ़ते हो, वापिस एक बार इसको देखना है और नोट और पेन लेके देखना इस बार, राइट। लेके बैठो और नोट करो उसमें एक एक चीज, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नोट सर ने बताइए, क्या लिखना है, राइट। और गाइज मैं आपसे ये भी चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो देख के आपकी वैल्यू कुछ ऐड हुई है, आपका नॉलेज बढ़ा है, तो प्लीज गाइज आप अपने बढ़े हुए नॉलेज को, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मुझे दूसरा वीडियो कितना जल्दी और कितने मिनट का और कितना इंटरेस्टिंग बनाना है, राइट गाइज। सो प्लीज गाइज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।